गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 11 विराम चिन्ह इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट, पिछली कक्षा में हमने विराम चिन्ह के जो 4 यहाँ प्रमुख चिन्ह दिए गए हैं, पहला चिन्ह यानी पूर्ण विराम फुल स्टॉप के बारे में जाना था। आज हम बाकी जो 3 चिन्हों के बारे में दिया गया है, किताब में बताया गया है, उसे पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप लोग पाठ 11 जल्दी से ओपन कीजिए और बाकी जो 3 चिन्ह यहाँ दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। दूसरा चिन्ह क्या है आपका? अल्फ विराम। अल्फ विराम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा, COMMA। राइट, अब ये अल्प विराम क्या होता है या इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, किताब की लाइन देखिए। किताब में यहाँ दिया गया है, जब हम अपनी बात को रुक रुक कर कहते हैं। आप लोग भी बातें बहुत सारी करते हैं और पढ़ना कम, बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, जब हम अपनी बात को रुक रुक कर कहते हैं तो लिखने में वहाँ अल्प विराम जिसका चिन्ह है या अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। राइट, उदाहरण यानी वाक्य के माध्यम से जानते हैं। किताब का ही हम उदाहरण लेते हैं। क्या है? विवेक, विनोद, शालिनी और मयंक पार्क में खेलने जाएंगे। देखिए यहाँ विवेक, कॉमा, देखिए यही क्या है आपका अल्प विराम का चिन्ह है, यानी कॉमा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। विवेक, विनोद, शालिनी और क्या है, और मयंक पार्क में खेलने जाएंगे। यहाँ इस तरह है, जाएंगे। राइट, विवेक, विनोद, शालिनी और मयंक पार्क में खेलने जाएंगे। आप लोग भी पार्क में जाना या खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए किताब वाला ने यहाँ पार्क रखा है। स्कूल का नाम नहीं दिया, पार्क का नाम दिया। ठीक, विवेक, देखिए यहाँ हम अपनी बात को क्या है रुक रुक कर कह रहे हैं। जैसे विवेक, विनोद, शालिनी और मयंक पार्क में खेलने जाएंगे। इस तरह तो नहीं कर रहे कि विवेक, विनोद, शालिनी और मयंक पार्क में खेलने जाएंगे, थोड़ा सा रुक रुक कर कह रहा है। विवेक, विनोद, शालिनी और मयंक पार्क में खेलने जाएंगे। राइट, तो देखिए यहाँ अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग हुआ है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई होगी कि जब हम अपनी बात को रुक रुक कर कहते हैं वहाँ अल्प विराम यानी यह हिंदी में अल्प विराम, इंग्लिश में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। राइट, अब आते हैं हम तीसरा जो चिन्ह है उस पर। तीसरा चिन्ह क्या है? देखिएगा, तीसरा चिन्ह दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, राइट, इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। राइट, देखिए इसमें 2 शब्द है। 2 शब्द क्या है? पहला प्रश्न, दूसरा वाचक। चिन्ह तो सभी जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है? इस तरह होता है, यानी प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न यानी क्वेश्चन, वाचक का मतलब होता है बतलाने वाला या बोध कराने वाला। राइट,
यानी जो प्रश्न का बोध कराए या प्रश्न के बारे में बताए वह होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए किताब देखिए, इसके बारे में दिया है कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राइट, जैसे आप लोग स्कूलों में, अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल में अपने सर से प्रश्न करते हैं, सर पढ़ा रहे होते हैं, कहीं बात आपको समझ में नहीं आती है तो खड़े होकर आप प्रश्न करते हैं। राइट, तो इतना समझ में आ गया कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, चाहे सर हो या कोई भी व्यक्ति हो, भाई बहन या माता पिता जो भी हो, किसी से जब प्रश्न किया जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, लगभग इस तरह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह का। उदाहरण लेते हैं किताब से, जैसे क्या तुमने केला खा लिया, वाक्य के माध्यम से जानते हैं, क्या तुमने केला खा लिया। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या तुमने, सामने वाले से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने केला खा लिया या आम खा लिया, अंगूर खा लिया, सेब खा लिया, जो भी हो। राइट, तो यही बात दिमाग में रखनी है कि जब किसी से प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह होता है या। राइट, यह ज़्यादा दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चौथा जो चिन्ह है यानी अंतिम जो है क्या है, अंतिम है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि चिन्ह। अब हम जानते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप किताब की लाइन देखिए। जब हम दुख, सभी लोग दुख से गुजर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना आया है। ठीक है, सभी लोग दुख में है कि नहीं? हम लोग भी दुख में हैं। दुख में क्या, स्कूल नहीं चल रहा है, घर पर मन नहीं लग रहा है, स्कूल चलता तो कितना अच्छा रहता है। आप लोग भी चाहते होंगे कि जितना जल्द स्कूल खुले, कुछ लोग तो चाहते होंगे कि यह हमेशा के लिए बंद ही रहे। तो यह हम लोग के लिए दुख है कि स्कूल बंद है। तो देखिए, जब हम दुख, खुशी, शोक, घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं, एक बराबर देखिए, जब हम दुख, खुशी, शोक, घृणा और आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं तब हम भाव व्यक्त करने वाले शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि चिन्ह इस प्रकार से होता है, यानी फुल स्टॉप की तरह होता है, पूर्ण विराम की तरह होता है, लेकिन इसके नीचे एक डॉट होता है। ठीक, बिंदु, इस प्रकार से। राइट, अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। किताब का ही हम वाक्य लेते हैं, जैसे यहाँ दिया है, छी बहुत गंदी बात है। छी, देखिए यहाँ हुआ है छी बहुत गंदी बात है। राइट, छी बहुत गंदी बात है, छी बहुत गंदी बात है। क्या हो रहा है, यहाँ किसी से घृणा कर रहे हैं, यानी घृणा वाली बात आ गई। और इसके बाद जो यानी ये विस्मयादि बोधक शब्द है और इसके आगे क्या है, इसका चिन्ह लगा हुआ है। राइट, एक और उदाहरण लेते हैं।
वाह वाह, ये विस्मयादिबोधक शब्द है और इसके आगे आपका लग गया उसका चिन्ह। वाह, कितना सुंदर मोर है, कितना सुंदर मोर है। वाह, कितना सुंदर मोर है। यानी इस शब्द, इस वाक्य से क्या पता चला कि हम खुशी इजहार कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, यानी खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं। वाह, कितना सुंदर मोर है कि नहीं। मोर सभी देखे होंगे और नेशनल बर्ड भी है, आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर। राइट स्टूडेंट्स, 4 ही चिन्ह इसमें दिए गए थे जो आज हमने समाप्त कर लिया। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा कि आपको बात मैंने जो अभी बताई है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।